नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्राचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। मैं आपके सामने पहले ही बड़ी वीडियो मैंने बनाई है हर एक टॉपिक पे। साढ़े सती, शनि की ढैया, राशियों के ऊपर, लगन के ऊपर, अलग अलग भावों में अलग अलग ग्रहों का फल, स्टोन के ऊपर भी बना चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपने काफ़ी मुझे सहयोग दिया, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई हैं कि आप ज्योतिष सिखाइए, और मैंने सोचा कि अब मैं आपको ज्योतिष सिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने बड़ी तैयारी की है। अब मैं आपको ज्योतिष सिखाने जा रहा हूँ, और जो भी सज्जन इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कॉल करके ज्योतिष सीख सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और लाल किताब के बारे में। आपको 3 महीने का मैं कोर्स कराऊंगा, और मैं आपको पूरी ज्योतिष सिखा दूंगा। इसके बारे में आपको पूरा एक्सपर्ट बना दूंगा। आप ज्योतिष देखने लायक बन जाओगे। उसके मैं उपाय भी बताऊंगा। इसमें मैं आपको बेसिक कर 12 भाव के बारे में बताऊंगा, 12 राशियों के बारे में बताऊंगा, 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से खाने में क्या क्या फल देते हैं, लगन किसको कहते हैं, राशि कैसे देखते हैं, राशियों के फल बताऊंगा। अच्छा, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया बताऊंगा। और इसके शादी के योग कौन से होते हैं, शादी किन की कब होगी, उसके योग क्या हैं, और शादी देर से होगी कि जल्दी होगी। अच्छा, व्यक्ति का स्वभाव बताऊंगा कैसा होता है। उसमें मैं केंद्र स्थान कौन से होते हैं, त्रिकोण स्थान कौन से होते हैं। अच्छा, उसके गोचर में बताऊंगा। गोचर जो 9 प्लैनेट है वो किस टाइम किस गोचर में राशि में भ्रमण करते हैं, उसके बारे में। आप व्यक्ति का कौन कौन सा खराब टाइम है, कौन कौन सा अच्छा टाइम है, ये सारा एनालाइज करके मैं अपनी वो क्लासेज में बताऊंगा। छोटे भाई बहन कौन से हैं, बड़े भाई बहन कौन से हैं, पति पत्नी का घर कौन सा है। अच्छा, और क्या है कि भाग्य घर कौन सा है, पिता का घर कौन सा है, व्यवसाय का घर कौन सा है, पैसे के लिए कौन सा घर देखते हैं, और सिर से पैर तक बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स कौन कौन से खाने में है, और बाहर जाने का योग है कि नहीं, वो घर का सुख है कि नहीं, दशाएं बताऊंगा। और यौगिक दशाएं भी होती हैं, यौगिक दशाओं के बारे में बताऊंगा। क्लासेस में आपको पूरा ज्ञान दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको लाल किताब के उपाय भी बताऊंगा, और न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगा। न्यूमरोलॉजी की भी कुंडली बनती है। एक तो वैदिक शास्त्र में कुंडली बनती है, जब आपका जन्म हो गया उसमें एक वैदिक शास्त्र में कुंडली बन जाएगी। उसके में पूरे 12 घर होते हैं, 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं। उसका मैं सारा आपको विस्तृत से जानकारी दूंगा। ये मेरी क्लासेस में आपको मैं पूरा अपना ज्ञान बांट दूंगा। एक बात और याद रखना, एक मोमबत्ती की लो 100 मोमबत्तियों को जला देती है, और उसकी लो खत्म नहीं होती एक मोमबत्ती की। तो ये मैं ज्ञान बांटना चाहता हूँ, और मेरा बेसिक कोर्स ये इतना आपको अच्छा लगेगा। और इसके बारे में आपको वैदिक ज्योतिष सिखाऊंगा, न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, अंक ज्योतिष, लाल किताब सिखाऊंगा। ये तीनों कोर्स मेरे 3 महीने का कोर्स होगा स्टार्टिंग में। और इसमें मैंने आपको विस्तृत जानकारी अभी बताई है। उसके बारे में एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड सज्जन है, वो मेरे पास ये क्लासेस जो है ऑनलाइन होगी, है 2 घंटे की होगी, ये सैटरडे संडे। उसमें ये है कि आपको मैं कुंडली सिखाना बता दूंगा, अंक ज्योतिष जो अंकों का ज्ञान है वो बता दूंगा। 1 से 31 तक जो लोग पैदा हुए हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। उनके फल बताऊंगा, उनकी रेमेडीज बताऊंगा। अंक ज्योतिष में कुंडली कैसे बनती है वो भी मैं आपको विस्तृत में जानकारी दूंगा। जैसे किसी का टाइम नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, तो आप न्यूमरोलॉजी से उसका डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज कर सकते हो। उसका आपको ये बताऊंगा, उसका वर्षफल भी निकलता है न्यूमरोलॉजी का। और आपके नेम कैसे स्पेलिंग करने हैं, नेम चेंज करने के मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। अब किसी का नेम, अगर उसका पूरा नेम का टोटल ये है,
तो वो अगर टोटल उसका गलत है तो उसमें कोई ऐड कर सकते हैं नेम में, कोई उसका नेम में डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको डिटेल में इसका ज्ञान दूंगा। और लाल किताब के कौन से भाव का कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह किस भाव में बैठा उसका उपाय दूंगा। वो बड़ा सटीक उपाय होता है, वो उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप आगे लोगों की सेवा कर सकते हो, आप आगे लोगों की कुंडली देख सकते हो। तीनों चीजें आपको कंबाइंड सिखा रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी भी अलग चीज है, लाल किताब भी अलग चीज है। तो मैं तीनों को लेके एक ही में सब्जेक्ट में पिरो के आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको लाभ हो सके और आप इधर उधर भटकना बंद हो जाए। आज मैं आपको इसी से संबंधित एक डेमो क्लास दे रहा हूँ। तो ये बेसिक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये पराशर ज्योतिष का चार्ट है और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक 12 राशियों के बारे में बताया गया है। इसमें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ अपना नॉलेज, जो कि आपकी क्लास यहाँ से शुरू होगी। ये बेसिक पॉइंट है। ये देखो 1 नंबर है जो मेष राशि कहलाती है। ये मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। ऐसे लोग पता क्या है, बड़े गुस्से वाले होते हैं और इनमें आग बड़ी होती है, ये किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते बात। यहाँ से शुरू होती है मेष राशि। मेष राशि का लॉर्ड है मंगल। मंगल तो आपको पता है गुस्से वाला होता है, इसका देवता है हनुमान जी। और ये है वृष राशि। वृष राशि पृथ्वी तत्व राशि है। ये क्या ठहराव वाले होते हैं लोग, इसका लॉर्ड शुक्र है। ये 3 नंबर राशि है मिथुन राशि, ये वायु तत्व राशि है, इसका लॉर्ड है बुध। ये क्या होते हैं, ये बुध क्या है, नपुंसक ग्रह। ऐसे लोग हवाई फायरिंग बड़ी करते हैं, हवा में बातें करेंगे, मतलब कि बेतुकी बातें करेंगे, इसके ऊपर कभी विश्वास मत करना। ये हवाई फायरिंग करते रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। ये 4 नंबर राशि है, ये कर्क राशि है, इसका लॉर्ड है चंद्रमा। ये जल तत्व राशि है, अपनी बात से फिसलते हैं, ये बात पे स्थिर नहीं रहते, ये मतलब कि जल्दी पिघल जाते हैं, जैसे मछली फिसलती है ना वैसे ही ये फिसलते हैं। अच्छा, नंबर 5 जो है ये सिंह राशि है। अच्छा, इसका लॉर्ड क्या है, सूर्य। सूर्य के आग है, इसलिए ये अग्नि तत्व राशि है। ये क्या है, इसके अंदर आग बड़ी होती है, ये गुस्से वाले बड़े होते हैं। ऐसे राशि वाले लोग ठीक नहीं रहते इनकी वैवाहिक लाइफ, इसलिए इन लोगों को बड़ा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। ये मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जो मतलब कि क्लास में स्टार्ट होंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ आपको इसके बारे में। अच्छा, अगली राशि आती है कन्या। ये पृथ्वी तत्व राशि है, इसका लॉर्ड भी बुध है और ये भी ठहराव वाले लोग होते हैं। ये जल्दबाजी नहीं करते हर एक काम में, सोच समझ के काम करेंगे। जमीन से चिपके हुए लोग होते हैं ये ज्यादा हवा में बात नहीं करते, सोच समझ के बात करते हैं, इनका लॉजिक होता है बात करने का। अगला फिर वही तुला राशि आ गई। तुला राशि का लॉर्ड फिर वही आ गया आपका शुक्र। ये भी आप वायु तत्व राशि है, ये भी हवाई फायरिंग करेंगे, हवा में इनकी बातें हवा में होंगी, कहेंगे रातों रात करोड़पति बन जाएं, कोई वजूद नहीं होगा बातों में। इसका लॉर्ड भी शुक्र है। फिर ये आ गई वृश्चिक राशि 8 नंबर, इसका भी लॉर्ड मंगल है। जैसे मेष राशि का लॉर्ड मंगल था, इसका भी लॉर्ड मंगल है। और ये वृश्चिक राशि ये जल तत्व है, मतलब ये भी बड़े फिसलते हैं, इनकी कोई बातों में स्थिरता नहीं है, ये भी मछली की तरह फिसलते हैं। जल तत्व राशि है ना, जल तत्व राशियां सारी ऐसी होती हैं, मतलब कि अपनी बात पे फिसलते रहेंगे, अपने ना विचार चेंज करते रहेंगे, बिजनेस चेंज करते रहेंगे, सोचते बहुत हैं, अलग अलग विचार इनके दिमाग में आते रहेंगे। तो ये मछली की तरह ही हैं, फिसलने वाले। आगे फिर धनु राशि आ गई 9 नंबर, ये भी अग्नि है, इसका लॉर्ड है बृहस्पति। ये भी बड़े लोग गुस्से वाले होते हैं, ऐसे लोगों को शादी बड़े ध्यान से करनी चाहिए, इनकी मैरिज लाइफ खराब रहती है।
ये मैं आपको जब क्लास शुरू होगी आपको सारे पॉइंट सिखाऊंगा, बताऊंगा एक एक चीज। ये तो एक बेसिक मैं आपको डेमो क्लास दे रहा हूं ताकि आपको ये एक स्टार्टिंग में समझ तो आए। ऐसा ही मेरा तरीका होगा क्लास लेने का, आपको समझ आएगी। उसके लॉजिक भी समझाऊंगा, कौन सी राशि क्या फल देती है। अब मैंने धनु राशि तक बता दिया आपको, अग्नि तत्व राशि है। अच्छा 10 नंबर आ गया मकर राशि। ये पृथ्वी तत्व राशि है, इसका लॉर्ड है शनि। ये क्या है, स्लो चाल चलते हैं। शनि सबसे स्लो प्लैनेट है, 9 ग्रहों में शनि सबसे स्लो प्लैनेट है, इसलिए ये शनै शनै काम करता है, मतलब कि धीरे धीरे काम करता है। होता बड़ा समझदार है ये पृथ्वी तत्व इसलिए माना गया है कि जमीन पे रहते हैं ये लोग, ये हवा में बातें नहीं करते, ना ये फिसलते हैं। इनका जो सिस्टम होता है ना काम करने का, वो बड़ा तरीके से सोच समझ के काम करते हैं, जल्दबाजी में ये काम नहीं करते। अच्छा अगली आ गई कुंभ राशि। ये भी शनि की है। देखो आप देखो, ये भी शनि इसका लॉर्ड है, इसका लॉर्ड भी शनि है, मगर राशि अलग अलग है। मकर और कुंभ राशि आ गई। इसका मेन पॉइंट आ गया वायु तत्व राशि। ये वायु है, वायु वही हवा में फायरिंग, ये भी लोग हवा में फायरिंग करते हैं। है शनि इसका लॉर्ड, मगर ये हवा में फायरिंग, दोनों में फर्क आ गया ना। वो 10 नंबर है, वो 11 नंबर है, तो इसलिए इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ गया। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा आगे आ गई मीन राशि। मीन राशि का लॉर्ड भी बृहस्पति है, ये भी जल तत्व राशि है। अच्छा ये भी फिसलते हैं मीन राशि वाले, इमोशनल बड़े होते हैं, ये जल्दी रो पड़ेंगे। इनमें पेशेंस कम होता है, पेशेंस इनमें कम होता है। ऐसे लोग बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे ये नाराज हो जाते हैं, इनको हर्ट हो जाती है छोटी छोटी बात। इनको अपनी बेइज्जती नहीं सहन होती, इनको गलत बात सहन नहीं कर सकते ये। ऐसे लोग भी बड़े ध्यान से शादी करें। इन लोगों के वैवाहिक जीवन भी थोड़ा असफल रहता है, वैवाहिक सुख इनको कम मिलता है। तो ये मैंने आपको 1 से 12 राशियों के बारे में आपको थोड़ा मैंने बेसिक पॉइंट बताया है, जो कि मैं क्लास में स्टार्ट करूंगा। और ये मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही होगा जिससे कि आपको समझ आ सके। ये तो मैंने आपको राशियां बता दी। अब ये 12 घर भी हैं। अच्छा राशि जब जन्म होता है वो इसको अच्छा लगन भी कहते हैं, ये लगन भी है मेरे दोस्तों, इसको लगन कहते हैं। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। ये घर भी है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इसको घर भी बोलेंगे, हाउसेज। ये तो मैंने राशियां बता दी जनरल वे में, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो किस राशि में पैदा होगा, उसका लगन क्या होगा, वो जन्म के हिसाब से लगन माना जाएगा। अभी तो मैंने बेसिक पॉइंट बताया है, मतलब कि आपको समझ आ सके। अब जैसे कोई सुबह 4 बजे पैदा हुआ है तो उसका लगन बनेगा धनु लगन बन जाएगा। एक जनरल मैं बात कर रहा हूं, उसका धनु लगन बन जाएगा। सुबह 8 बजे पैदा हुआ है उसका मीन लगन बन सकता है। तो लगन चेंज हो जाएगा जब जन्म इंसान लेगा। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको मैंने ये चार्ट बनाया आपको। अब हाउस होते हैं, जैसे पहला हाउस मैंने बताया ना 1 से 12 हाउस है, वो हाउस के हिसाब से भी आपको मैं प्रेडिक्शन सारी दूंगा, और साथ में आपको लाल किताब के उपाय भी दूंगा। ये सारा मैं आपको पूरा अपना ज्ञान मैं आपको सारा शेयर कर दूंगा। 3 महीने में आपको एक्सपर्ट कर दूंगा, मैं एक कुंडली देखने लायक बना दूंगा मैं आपको। आप एडवाइस दे सकते हो किसी को और उपाय भी दे सकते हो। 25 साल का ज्ञान मैं आपको 3 महीने में शेयर कर दूंगा, एक्सपर्ट कर दूंगा मेरे दोस्तों। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्योतिष वाले के पास।
अब अपने पास अपनी कुंडली अपनी खुद देख सकते हो, दोस्तों यारों की देख सकते हो, आप इसको प्रोफेशन बना सकते हो, हॉबी बना सकते हो आप। अब जैसे हाउस है, हाउस फर्स्ट हाउस हो गया, इसके में क्या आता है, सिर आता है। फर्स्ट हाउस में आपका बॉडी का पार्ट्स कौन सा आ गया, सिर आ गया। इसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक पता लगेंगे कि ये फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, उससे पता लगेगा कि ये इंसान किस नेचर का है, उसके बारे में आपको रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट हाउस ये। और सिर में आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द होता है, सिर में चोट लगती है, तो फर्स्ट हाउस इसका खराब होगा, उससे रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस है राइट आई, दाहिनी आंख। और क्या होगा, सेकंड हाउस से आपको 1 से 5वीं तक एजुकेशन भी देखते हैं, इससे इससे धन भी देखा जाता है सेकंड हाउस से, कि आपका धन आएगा कि नहीं, आपके घर में बरकत होगी कि नहीं। ये कुटुंब का भी हाउस है। आप जब इंसान जन्म लेता है फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस चला गया, तो वो क्या हो गया, इंसान घर के लोगों की गोद में आ गया। वो इसलिए सेकंड हाउस को प्राइमरी हाउस माना जाता है। और राइट आई, राइट आई में कोई डिफेक्ट होगा तो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस है गला, और आपका पराक्रम का हाउस है। इसमें देखा जाएगा कि आपके शरीर में कितनी पराक्रम है, और आपके गले में कोई टॉन्सिल है या गला खराब रहता है या कोई ऑपरेशन होगा गले का। इसका लॉर्ड है बुध, ये नपुंसक ग्रह है, और यहाँ से आपको एनर्जी का पता लगेगा। और इससे पता लगेगा कि आपके वीर्य में बच्चे पैदा करने की शक्ति है कि नहीं, ये थर्ड हाउस से बेसिक पता लगेगा। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस है घर का सुख और माता का घर। आपकी माता की हेल्थ के बारे में, घर के सुख के बारे में, ये चौथे घर में पता लगेगा, फोर्थ हाउस में पता लगेगा। आपका 12th तक की एजुकेशन का पता लगेगा, 6ठी से 12वीं तक क्लास के बारे में पता लगेगा कि वो स्टडी बच्चा करता है कि नहीं। अगर वो गंदा ग्रह बैठा है तो उसके उपाय करके उसकी स्टडी अच्छी हो जाएगी, और घर के सुख का पता लगेगा। और माता का घर है, माता की हेल्थ के बारे में पता लगेगा। फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस है लव अफेयर, लव का हाउस है। और यहाँ पे बच्चे का भी हाउस है, पहला बच्चा पैदा होना, हस्बैंड वाइफ का। अगर लेडीज का यहाँ ग्रह खराब बैठा है तो उसके बच्चे पैदा होने में दिक्कत आएगी, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। और सिक्स्थ हाउस क्या है, ऋण रोग शत्रु, ये सिक्स्थ हाउस से ऋण रोग शत्रु देखे जाएंगे। अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं तो 6ठे हाउस से देखा जाएगा। और जितने भी रोग होंगे ये 6ठे हाउस से देखे जाएंगे। शत्रु जितने भी पैदा होंगे 6ठे हाउस से देखे जाएंगे। और इसका बॉडी का पार्ट्स है नाभि के नीचे, नाभि के नीचे इसका रोल आता है। 7th हाउस, 7वां घर हस्बैंड वाइफ का है। इससे पता लगेगा आपकी हस्बैंड वाइफ आपको कैसे मिलेंगे, आपका जीवन साथी कैसा होगा। और ये प्राइवेट पार्ट का घर है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो 7th हाउस खराब है। 7th हाउस खराब है तो आपकी हस्बैंड वाइफ से नहीं बनेगी। 8वां घर, 8वां घर है जमीन जायदाद मिलने का, बुजुर्गों से जमीन जायदाद इस घर से मिलती है, 8वें घर से। और ये जितने भी पाइल्स होती हैं ये 8वें घर से देखी जाती हैं। जितने भी बवासीर की बीमारियां 8वें घर से देखी जाती हैं। 9वां घर, 9वां घर किसका है, भाग्य का, ये पिता का भी घर है। इससे पिता के बारे में भी आपको ज्ञान मिलेगा। और आपका भाग्य कैसा है इस जीवन में, आप पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आप इस जीवन में क्या भाग्य लेके आए हैं, ये यहाँ से पता लगेगा। 10वां घर क्या है, प्रोफेशन का, यहाँ से आपको पता लगेगा आपका प्रोफेशन कैसा है। इसमें आपके ये घुटने के दर्द के बारे में पता लगेगा, आपके घुटने में दर्द होते हैं, घुटने का ऑपरेशन सारे इससे आएंगे। और प्रोफेशन के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी ये 10वें घर से। और उसके बाद आ गया 11वां घर। 11वां घर है धन प्राप्ति का घर।
इसमें क्या आता है, बड़े भाई बहन भी आते हैं। आपके बड़े भाई बहन से क्या रिलेशन है, आपका धन आएगा कि नहीं, ये 11वें घर से पता लगेगा। 12वां घर है मोक्ष का। लास्ट में आपकी मृत्यु कैसे होगी, जीवन में खर्चा कितना होगा, ये खर्चे का भी हाउस है। एक्सपेंडिचर, आपकी लाइफ में खर्चा कितना करवाएगा, ये 12th हाउस से पता लगेगा। और पैरों में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, दर्द होते हैं, ये 12वें घर से पता लगेगा। दोस्तों, मैं आपको अंक ज्योतिष के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ, यानी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी में आपको आइडिया होगा कि 1 से 9 नंबर होते हैं। 1 से 9 नंबर ही 1 से 31 नंबरों को देख के जोड़ा जाता है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 21 है तो वो 3 नंबर माना जाएगा, 2 और 1 3। उसको अपना 3 नंबर के बारे में आइडिया लग जाएगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ 1 से 9 अंक के बारे में, उसके लॉर्ड कौन से हैं, उसका ग्रह कौन सा है, वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर का ये दिया हुआ है, उसका लॉर्ड है सूर्य। सूर्य मतलब कि 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसका देवता भी सूर्य ही है। अब जिस बंदे का सूर्य है, 1 नंबर को पैदा हुए हैं, वो सूर्य को जल चलाएं। इसके मैं आपको उपाय भी बताऊंगा साथ ही साथ। अभी मैं आपको बेसिक पॉइंट चीजें बता रहा हूँ। अब जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस किसी का भी व्यक्ति का 2, 11 और आगे जिसके डिजिट जमा होते रहेंगे तो वो 2 नंबर माना जाएगा। 2 नंबर का ग्रह है चंद्रमा, उसका लॉर्ड है शिव। अब शिव जो है वो 2 नंबर चंद्रमा का लॉर्ड है। आपको देखा होगा शिवजी भगवान ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को मतलब कि धारण किया हुआ है। आधा चंद्रमा आकाश में, आधा चंद्रमा उनकी जटाओं में है। तो ये 2 नंबर को, इसका ग्रह है चंद्रमा, उसका लॉर्ड है शिव। अच्छा, 2 नंबर वाले मैं फिर कह रहा हूँ अपना चेक कर लें कि उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काउंट करेंगे तो 2 नंबर आएगा, तो उसका ये ग्रह चंद्रमा माना जाएगा। 3 नंबर जो है अंक ज्योतिष में, उसका ग्रह है गुरु और इसका जो लॉर्ड है विष्णु। 3 नंबर वालों का मैं आपको 1 से 9 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, 4 नंबर का राहु है। और वैसे 4 नंबर आप देखो राशि ज्योतिष में 4 नंबर कर्क राशि मानी जाती है, उसका लॉर्ड चंद्रमा है। अरे यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि ये अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष थोड़ी डिफरेंट है वैदिक ज्योतिष से, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा जब आपकी क्लास लूंगा। आपको इसका चार्ट बना के भी दूंगा। अभी तो मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। 4 नंबर का ग्रह है राहु, उसका लॉर्ड है गणेश जी। अब जितने भी लोग हैं 4 नंबर वाले पैदा हुए, वो गणेश जी की पूजा करें। अच्छा, 5 नंबर अगला आ गया। 5 नंबर का ग्रह है बुध और उसका लॉर्ड है लक्ष्मी नारायण। जितने भी 5 नंबर को पैदा हुए हैं लोग, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर में, वो लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। अब जैसे किसी का 14 तारीख पैदा हुआ है, वो भी 5 माना जाएगा। और किसी का 23 तारीख है, वो भी 5 माना जाएगा। ऐसे काउंट कर लो तो आपका 5 आना चाहिए डिजिट। अगला आ गया 6 नंबर। 6 नंबर का ग्रह शुक्र, उसके अंदर कोई भी देवी आती है, माता लक्ष्मी, शेरों वाली माता, भैरव माता, वो किसी भी देवी की पाठ पूजा कर सकते हैं। नंबर आ गया नेक्स्ट 7। 7 का ग्रह केतु। केतु का लॉर्ड है नरसिंह भगवान। उनको 7 नंबर वालों को नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसके करने से उसको बहुत अच्छा फल मिलेगा। 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, शनि। शनि का लॉर्ड है भैरव देवता, उसको भैरव देवता की पूजा करनी चाहिए 8 नंबर वालों को। 9 नंबर का आ गया मंगल। मंगल का आ गया हनुमान जी। जितने भी 9 नंबर वाले हैं वो हनुमान जी की सेवा करें, उनकी पूजा करें तो उनको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। ये तो मैंने 1 से 9 आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया, अपना ज्ञान शेयर किया। इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके लॉजिक क्या है और इसके बारे में फल क्या है,
इसके उपाय क्या हैं, और इसका मैं चार्ट बना के भी दूंगा आपको, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के बारे में। इसके करैक्टरिस्टिक भी बताऊंगा। इसके जो योग है, आपका नाम कौन सा आना चाहिए, नेम के स्पेलिंग कौन से आने चाहिए, कौन से उसमें ऐड होगा स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग डिलीट होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। आपका लकी नंबर कौन सा है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नामांक, भाग्यांक, उसके हिसाब से आपका नाम चेंज होगा। आपका गाड़ी नंबर, लकी नंबर कौन सा है, आपका हाउस नंबर लकी है कि नहीं, आपको कौन से कलर हैं, इसके कलर भी मैं बताऊंगा। इसके लॉर्ड के कलर कौन से आपको सूट करेंगे, आपको इसमें फ्रेंडशिप कौन सी किन नंबर वालों के साथ करनी चाहिए, आपको ये किन नंबरों के साथ आपको शादी करनी चाहिए, ये मैं अंक ज्योतिष में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैंने आपको वैदिक ज्योतिष का बताया, अभी मैंने अंक ज्योतिष के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा मैं आपको लाल किताब के बारे में बताऊंगा। लाल किताब में कौन कौन से योग हैं, उसमें कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने पक्के घर में बैठे हैं, अपने दुश्मन के घर बैठे हैं, उनका किस घर में कौन सा उपाय करना चाहिए, और उसके किस ग्रह से टक्कर हो रही है, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और उसके उपाय बताने से आपको बेनिफिट मिलेगा। कुंडली मिलान के बारे में आपको बताऊंगा, और गोचर के बारे में बताऊंगा, किसकी कब सगाई होगी, किसकी कब शादी होगी, इसके पति कैसा होगा, उसकी पत्नी कैसी होगी, बच्चे कब पैदा होंगे, बच्चे उसका साथ देंगे कि नहीं, उसकी सास कैसी होगी, उसका ससुर कैसे, मतलब कि हरेक रिलेशन, हरेक बॉडी के पार्ट्स, ये सारे आपको बताऊंगा। धन के बारे में, घर का सुख, विदेश यात्रा, आमदनी कैसे आएगी, और किसी का प्रोफेशन कैसे होगा, भाग्य कैसा होगा, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा अपनी क्लास में, आपको सारा ज्ञान शेयर कर दूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।